एक बार भीष्म ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, भगवान कृपा करके बताइए कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब भगवान ब्रह्मा ने किस स्थान पर रहकर देवताओं व अन्य प्राणियों की रचना की थी। भीष्म का प्रश्न सुनकर पुलस्त्य ऋषि बोले, भीष्म, भगवान ब्रह्मा कोई साधारण देव नहीं, स्वयं परमात्मा है जो निराकार, सर्वव्यापक और सृष्टि के आदि कारण भी है। यद्यपि उनका कोई रूप या वर्ण नहीं है, फिर भी जब वह सृष्टि की रचना करते हैं तो उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। पुलस्त्य ऋषि ने आगे कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए कमल से प्रकट हुए, तब उन्होंने सबसे पहले महतत्व की रचना की। इसी से 3 प्रकार का अहंकार, सात्विक, रजस और तामस उत्पन्न हुआ, जिससे फिर ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई। 5 भूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पहले तामस अहंकार से विकृत होकर शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई, जिससे आकाश बना। आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा को जन्म दिया, जिससे वायु बनी। वायु ने रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया, जिससे अग्नि प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा बनी, जिससे जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होकर पृथ्वी बनी। इस प्रकार आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस व पृथ्वी का गंध है। फिर राजस अहंकार से 10 इंद्रियां बनी, 5 ज्ञानेंद्रियां व 5 कर्मेंद्रिय। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। ये हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध का अनुभव कराती है। 5 कर्मेंद्रियां वाक, हाथ, पैर, गुदा व उपस्थ है, जिनसे बोलना, कर्म करना, चलना, मलत्याग और मैथुन के कार्य संपन्न होते हैं। इनके अधिष्ठाता देवता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। इन 5 महाभूतों में प्रत्येक भूत में पूर्वावर्ती तत्व का गुण विद्यमान रहता है। जैसे वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पर्श व रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस एवं पृथ्वी में सबके साथ गंध भी होती है। यही इन 5 महाभूतों की विशेषता है। शुरुआत में सभी भूत अलग अलग थे और प्रजाओं की उत्पत्ति करने में असमर्थ थे। तब परम पुरुष ने उनमें प्रवेश किया। जैसे दीपक में तेल और बाती एक होकर ज्योति उत्पन्न करते हैं, वैसे ही परमात्मा ने इन तत्वों में एकता स्थापित की। इन तत्वों का संयोग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो एक विशाल अंड था। यह अंड 10 गुने अधिक तामस अहंकार से आवृत था। भूतादि महातत्व से घिरा था तथा महातत्व भी अव्यक्त के द्वारा आवृत था। यही संपूर्ण जगत का आधार बनी। फिर उस अंड से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल ग्लोबल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।